हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 100 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की यहाँ पर बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये कैट 17 में मॉर्निंग स्लॉट में पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन का बैकग्राउंड क्या है थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। कई बार टाइम एंड वर्क में इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं जहाँ पर बल्क में वर्कर्स हमारे पास होते हैं और वो वर्कर्स एवरीडे इंक्रीज करते हैं। राइट, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद नंबर ऑफ वर्कर्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। समटाइम्स वो सेम एफिशिएंसी के होते हैं और समटाइम्स उनकी एफिशिएंसी भी डबल ट्रिपल इस टाइप से चेंज होती रहती है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एक बार ध्यान से रीड करेंगे। क्वेश्चन सेज अ पर्सन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 120 डेज। ओके, ही वर्क्स अलोन ऑन डे 1। डे 1 वो अकेले है। ऑन डे 2 ही इज जॉइंड बाय अनदर पर्सन who also can complete the job in exactly 120 days। जो सेकंड डे पर्सन ज्वाइन करता है वो भी एग्जैक्टली 120 डेज में उस वर्क को फिनिश कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों पर्सन उस वर्क को 120 डेज में फिनिश कर पा रहे हैं इंडिविजुअली, दैट मीन्स दोनों इक्वली एफिशिएंट हैं। ऑन डे 3 दे आर ज्वाइंड बाय अनदर पर्सन ऑफ इक्वल एफिशिएंसी। थर्ड डे भी एक और पर्सन उनको ज्वाइन करता है और उस पर्सन की एफिशिएंसी भी बराबर है। ओके, लाइक दिस एवरी डे अ न्यू पर्सन विद सेम एफिशिएंसी जॉइंस द वर्क। हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है करने के लिए। दिस इज काइंड ऑफ वन लाइनर क्वेश्चन, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ इसका आना चाहिए। देखो, इसको ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एक पर्सन 120 डेज में वर्क को फिनिश कर पा रहा है तो मान लेते हैं टोटल वर्क कितना है, 120 यूनिट्स है। टोटल वर्क है हमारे पास 120 यूनिट्स। इस वर्क को फिनिश कराना है डे वाइज। चलते हैं, डे 1 पर कितना वर्क फिनिश हुआ, डे 1 पर कितना वर्क फिनिश हुआ, 1 यूनिट, क्योंकि एक ही पर्सन अकेले वर्क कर रहा है, 1 यूनिट फिनिश हो गया। ऑलराइट, डे 2 पर कितना वर्क फिनिश होगा, डे 2 पर जो वर्क फिनिश होगा वो होगा 2 यूनिट्स। वाई, क्योंकि डे 2 पर दो पर्सन है सेम एफिशिएंसी के जो वर्क कर रहे हैं। एक पर्सन एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो दो पर्सन एक दिन में 2 यूनिट काम करेंगे। राइट, ऐसे ही डे 3 की बात करेंगे तो डे 3 पर कितना काम हो जाएगा, 3 यूनिट्स। ऑलराइट, डे 4 पर 4 यूनिट्स, डे 5 पर 5 यूनिट्स। उस पर्टिकुलर डे पर जितने भी पर्सन होंगे उतने यूनिट वर्क हो पाएगा। तो मुझे बताओ डे n पर nth डे कितना वर्क फिनिश होगा, nth डे पर n पर्सन होंगे तो n यूनिट्स वर्क फिनिश हो जाएगा। मान लेते हैं nth डे पर जाकर वो वर्क फिनिश हुआ तो इन सभी नंबर्स का सम 120 यूनिट्स होना चाहिए, 1 से लेकर n तक का सम। राइट, सो 1 + 2 + 3 and so on up to n, this should be equal to 120। अब यहां पर जाकर हमें समझ के आया कि ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के साथ साथ सीक्वेंस एंड सीरीज का भी है। ओके, यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज का लॉजिक हम लोग अप्लाई करेंगे। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स दिख रहा है हमें क्लियर। ये सम कितना होता है, n + 1 डिवाइड बाई 2। अगर n + 1 डिवाइड बाई 2 120 है तो यहां से n × n + 1 कितना हो गया, n × n + 1 हो गया हमारे पास 240। और n कितना होगा, 240 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर होता है 15, 15 का स्क्वायर 225। n को 15 रखकर देखो, अगर n 15 है तो 15 × 15 + 1 होगा 16 और ये एग्जैक्टली 240 के बराबर होता है। मतलब बेसिकली क्वाड्रेटिक हम लोग सोल्व नहीं कर रहे हैं, सीधे ट्रायल एंड एरर का यूज किया। तो हमारा n कितना आ गया यहाँ से 15, मतलब 15 डेज लगेंगे उस वर्क को फिनिश होने में। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ठीक है गाइस, सो अब कुछ भी आपको डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन प्रेस करना। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एवरीडे हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। राइट, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।